A very good evening, friends, and welcome back to your own channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So it looks like market जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड चल रही है और मैं ऑलरेडी उसको ट्विटर पे आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ. So if at all you have not seen, our Twitter updates, so I will highly recommend you कि आपको एक अवेयरनेस के लिए या एक कुछ ना कुछ किसी भी तरह से सीखने के लिए you will get decent updates during the daytime as well as the EOD after the data मतलब publish होगा जो उसके basis पे what I will say is if at all you want to see you can go through. I have posted nearly during the live market hours and this has been prevailing for decent amount of time. I think पिछले एक हफ्ते से तो खासकर ये डेटा जो है बहुत ही वैलिड है कि 17,000 पे जो पुट राइटर है ना दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन अ जोकिंग वे और इन अ कॉमिक वे कि दारा सिंह की तरह फेविकोल से ग्लूड है. राइट, दारा सिंह की तरह पावरफुल भी है और एट द सेम टाइम जो है फेविकोल पिडिलाइट की तरह जो है वो इतनी स्ट्रेंथ से उसको पकड़े हुए हैं 17,000 को कि दे आर नॉट लेटिंग द कॉल राइटर्स टू डोमिनेटेड 17,000 ऑन द फ्यूचर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड एट द सेम टाइम जो है ऊपर की साइड पे 17,300 से लेके 17,500 तक एक अपर जो साइड है वो एक कैप्ड है और वी आर फेसिंग अ स्टिफ रेजिस्टेंस ओवर देयर. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये रहेगा कि इंडेक्स के लिए तो मतलब एक मेजर रेंज है बट एट द सेम टाइम सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट. सो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा ड्यूरिंग द once we share the chart screen. So what I meant to say is, or what I have observed based on the chart chart's observation is कि मार्केट प्रेस जो है वो अभी भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है एज फार एज योर नॉट फ्रंट लाइन इंडाइसेस आर शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग. निफ्टी बैंक निफ्टी इसको हम फ्रंट लाइन इंडेक्स बोलते हैं कि राइट दे आर ट्रेडेबल और हर चीज आपको क्लियरली जो मार्केट की पिक्चर दिखाई जाती है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी से दिखाई जाती है. राइट, but at the same time, if you see Nifty 500, Nifty 200, Nifty small cap, Nifty mid cap, इसमें जो है उतना ज्यादा जो है मार्केट ब्रेड्थ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है. दैट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन. सेकेंड थिंग इज फिर भी उसके बाद भी स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज हो रही हैं और वहां पे वॉल्यूम बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे ब्रेकआउट्स भी कई बार देखने को मिल रहे हैं और अभी रिसेंटली 8 से 10% की जो इंट्राडे मूव्स होती थी, जो स्ट्रेंथ होती थी, काउंटर्स जो स्ट्रांग थे, जहां मोमेंटम था, वो 1 या 2 दिनों से फिर से देखने को मिला जो कि पीछे काफी टाइम से हम बोल सकते हैं एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज की तरह हो गया था. जैसे कि कोई एक जनजाति जो है वो लुप्त हो जाती है ना. राइट, तो सेम वे में वो 8-10% की जो मूव्स थी इंट्राडे के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में, वो नहीं देखने को मिल रही थी पिछले काफी टाइम से. बट अभी धीरे धीरे 1-2 दिन से वो चीजें फिर से विजिबल हो रही हैं और आज भी अगर आप देखेंगे मैंने अभी आपके साथ एक डेली जो मैं डेटा शेयर करता हूँ दैट इज फॉर द फ्रेश ब्रेकआउट्स ऑन अ डेली बेसिस. राइट, so if you go through this you will come to know what are all the stocks which have given a fresh breakout and above what levels, near about what levels. This you can also get on our Twitter handle as well as our Telegram channel. So now what I mean to say is if at all you see here that market perspective is right now that it is not giving you that sort of comfort as far as market breadth is concerned. At the same time, if you see here, the probability of a reversal from here is also looking very bleak. So it means जैसे हम लोग एक रोड पे निकलते हैं, राइट, रोड पे जब हम ड्राइव शुरू करते हैं अपना गाड़ी को या टू व्हीलर वॉट एवर वी आर, तो हम लोग आसपास में देख के एक सड़क को क्रॉस करते हैं या रेड लाइट पे देखते हैं, वी सी आसपास दाएं बाएं सब कुछ. तो सेम चीज आपको एनी टाइम इफ यूर अ ट्रेडर आल्सो बिफोर पंचिंग एनी ट्रेड यू हैव टू बी कॉशियस इनफ. आपको आसपास में देखना है, आपको उतनी ही स्पीड रखनी है, उतनी ही रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करके चलना है जितना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क को. तो आपने स्पीड ज्यादा एक्सेलेटर पे ज्यादा नहीं करना. आपने क्वांटिटी अपनी पोजीशन साइजिंग में आपके साथ काफी टाइम से शेयर कर रहा हूँ, तो बेसिकली अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करके रखिए. आजू बाजू देख के चलिए कि क्या चल रहा है, मार्केट ब्रेड्थ कैसी है. ओवरऑल इंडाइसिस से आप क्लियरली पिक्चर पेंट नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट. तो एक नटशेल में दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू. एंड अभी के लिए नाउ वी विल गो टू द चार्ट्स. और
ये चीज मैं आपको जो अभी बताया है वो चार्ट पे एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज फार एज निफ्टी से पहले स्टार्ट करेंगे और फिर स्टॉक्स ऑन रडार जो कि हमारा टॉपिक रहता है डेली इस टाइम डिस्कस करने का, वी विल मूव ऑन टू दैट। तो अगर आप देखेंगे तो ये पिछले हफ्ते से हम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली फ्रॉम 17th ऑफ मार्च। 17th ऑफ मार्च से अगर आप देखेंगे तो वी आर कंसोलिडेटिंग विद इन अ वेरी टाइट रेंज। ओके, सो ये देखेंगे तो आज भी जो है हम लोगों ने वहीं पे आके नियर अबाउट 17,025 के आसपास का लो मारा है। वहीं से हमने फिर से बाउंस देखा। दिस इज अ निफ्टी। So this is indicating that this consolidation looks like to be healthy, and probability, as per my understanding of markets, which is limited. मार्केट में जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इट लुक्स लाइक के प्रोबेबिलिटी इसकी ऊपर की साइड पे 650 या 800 एक बार ही टच करने की लग रही है। अब वो कब होगा आई कैन नॉट से दैट। इट माइट बी कंसोलिडेटिंग, इट माइट बी गिविंग अ शेक आउट एंड देन स्टार्ट इट्स दिस थिंग, बट लुक्स लाइक कि इतना टाइम हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं इस जोन में, और उसके बाद में जो है इट्स लुकिंग मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ फ्लैग पैटर्न इन बिल्ट अप इन प्रोग्रेस। फ्लैग पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है। हायर साइड पे और लोअर साइड दोनों साइड पे इसका ब्रेकअप ब्रेकडाउन हो सकता, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी मुझे जो पर्सनली लग रही है वो ये लग रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हम 17,600 से 800 की जोन एक बार तो टच करते हुए देख सकते हैं। वहां पे अगर सस्टेन करते हैं तो देन वी विल रिव्यू के व्हाट नीड्स टू बी प्लान बेस्ड ऑन दैट प्राइस एक्शन अक्रॉस दो सप्लाई जोन, जो कि स्टिफ रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के लिए। अब चलते हैं हम कुछ एक स्टॉक्स की तरफ जो स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, और आई थिंक दिस सीरीज इज गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्नॉलेजमेंट एज वेल एज अप्रिसिएशन फ्रॉम यू, क्योंकि काफी सारे जो हमारे सेटअप्स है जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग शॉर्टलिस्ट करके स्टॉक्स आपके सामने लाते हैं, they are getting recognition from the markets as well. Only thing is कोई स्टॉक जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो एक दो दिन में चल जाता है, अगले दिन चल जाता है, और कहीं अगर मार्केट ब्रॉडर मार्केट्स अगर सपोर्टिव नहीं है तो समटाइम्स इट इज टेकिंग टाइम। बट वो सेटअप्स के अकॉर्डिंगली, और आपको आई थिंक अब तक पैटर्न्स, आपको कंसोलिडेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजें भी आपको सीखने को मिल रही होंगी, राइट? सो अगर आप लोग इस सब चीज से सीख रहे हैं तो इस चीज को आगे लोगों तक पहुंचाइए। अपने आसपास में जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, उन तक भी इस कंटेंट को शेयर कीजिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मोर एंड मोर लर्निंग कंटेंट ऑन योर वे जो मेरी साइड से या हमारी साइड से रहेगा, उसको आप अच्छे से उसका फायदा उठा सके, उसे सीख सके, राइट? तो चलिए, आज के लिए जो मेरा पहला स्टॉक रहेगा दैट विल बी एस्टर डीएम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसके दो रीजन रहेंगे। तो एस्टेडियम में अगर आप देखेंगे तो एक तो सबसे ज्यादा जो है आज वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी रही है, एंड सेकेंडली इसने जो है डिसेंडिंग चैनल का जो है आज ब्रेकआउट दिया है, राइट? सो ये आपका डिसेंडिंग चैनल था, और यहाँ पे आज आप अगर देखेंगे तो दिस हैज गिवन अ decent breakout, strength of the candle as well as backed up with the volume is the basic criteria for me to choose this and keep it in my watch list. नेक्स्ट जो है आपको यहाँ से 5-7% की मूव तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, अगेन इट इज नॉट अ सर्टेनिटी, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट 210 से 215 के बीच में एक हो सकता है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में एक सप्लाई जोन मिले। बट एट द सेम टाइम अगर ये जो 210 5 to 7% की मूव आपको देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर जो है अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तो 230 230 40 जो प्रीवियस रेंज है हाई की, वो भी हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। सेकंड जो स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा पावर इंडिया या हिटाची एनर्जी। अगर आप ये देखेंगे तो इस काउंटर में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले तो ये राइजिंग चैनल में इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया और चैनल के अंदर भी आया, और चैनल के अंदर आकर अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली जो है इसने एक फास्टर मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे ही इसने कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट भी लिया है, राइट? उससे नीचे नहीं गया। सो विच वाज और कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे इस जोन में एक फास्टर मूविंग एवरेज के अक्रॉस कंसोलिडेट हुआ है। आज जो है उसने जो है इस इमीडिएटली जो आप बोल सकते हैं कि एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, वो उस जोन के आसपास ही क्लोज दिया है। अब हमारे लिए ये जोन जो है एक बहुत ही क्रूशियल जोन होगा इन केस दिस मोमेंटम इज देयर,
क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो आज वॉल्यूम एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो व्हाट आई पर्सनली फील एज पर द चार्ट ऑब्जर्वेशन और what charts are conveying to me is that if at all we are able to manage an hourly close on a above 36 and 36.20, then there is a likelihood, there is a high likelihood in the days to come, or it may be in a span of a short time also, I cannot predict that, it can retest its or reclaim its previous all-time high in the days to come. This can be kept on radar. थर्ड जो है वो मेरे रडार पे रहेगा क्रिसिल. So CRISIL is more or less like a unconventional pick. ये आपको काफी ज्यादा कॉमन नहीं मिलेगी. बट व्हाट गॉट माय अटेंशन हियर इज, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे काइंड ऑफ आपको ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ जो एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ एक स्ट्रक्चर है वो एक प्लेस में है. सो इट्स लाइक फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है एक आपका जो लोअर डिसेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन जो है उसका भी आज इसने जो है ब्रेकआउट दिया है. और ब्रेकआउट सॉरी इसने पहले दिया है ऑन 22 मार्च, और उसके रीटेस्ट करने के बाद में इट इज कंसोलिडेटिंग विद इन दिस रेंज, और आज उस रेंज का जो है ब्रेकआउट इसने दिया है. तो इट लुक्स लाइक, और इट लुक्स टू मी एज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दैट वी कैन सी immediately 3300 plus that in the short term. और यहाँ पे आपको फिर से एक मल्टी वीक कह सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन देखने को मिल सकती है. इफ एट ऑल अगर हम लोग 3350 के ऊपर का क्लोज मैनेज करते हैं, then definitely 3500 and more, much more, probable milestone is on the cards. This also can be kept on radars. Volume activity अच्छा था इसमें भी आज. फोर्थ जो है स्टॉक मेरे रडार पर रहेगा, ये आपको पता ही है कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट सेटअप तो फिर से इमर्ज हो रहा है. सो आई वांटेड टू डिस्कस इट विद यू. तो दिस इज नथिंग बट इंडियन होटल्स. होटल्स अगर आप देख रहे हैं, मैं पीछे काफी टाइम से आपके साथ लेमन ट्री का सेटअप भी शेयर कर चुका हूँ, और आज आपने देखा होगा उसमें शेलेट होटल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. एंड इट इज ऑल्सो डिसेंट मूव, एंड अगेन वहाँ पे भी सेटअप को देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एकदम से जो है आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और उसके बाद में आज जो है इसने इस सप्लाई जोन का, ये जो सप्लाई जोन है 225 से 240 के बीच में, उसके अंदर, उसके ऊपर लोअर रेंज के ऊपर क्लोज दिया और हायर रेंज को अभी टच नहीं कर पाया. सो एज सुन एज 240 के ऊपर का क्लोज मिलता है ऑन एनी गिवन डे ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, it can definitely see 300 in the immediate short term as a probable milestone. This is again a probable. I am always saying I don't believe in giving targets and all that. That markets have to decide. But what I feel like is, as per the pattern target, probable milestone for me is 300 plus in days to come. उसके बाद में रहेगा, ये भी एक सेटअप है जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. आप स्टॉक्स ऑन रडार अगर सीरीज में जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको ये स्टॉक मिलेगा which I have discussed in the past, but GSFC. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक भी बहुत ही अच्छा जो है पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है मुझे. तो यहाँ पे आप देखिए तो कंटिन्यूअसली इस लोअर रेजिस्टेंस मतलब असेंडिंग आपकी ट्रेंड लाइन है, और कंटिन्यूअसली आपको जो है हायर लोज देखने को मिल रहे हैं. एट द सेम टाइम राइट नाउ इट्स लाइक मोर ऑफ अ राउंडिंग पैटर्न भी आप कह सकते हैं, इसको देखने को मिल रहा है. तो एक बेस फॉर्मेशन भी है अच्छा खासा, और उसके ब्रेकआउट के वर्ज पे है. सो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट. ओके. अगर आप आज वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे, और वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यू कैन सी, एंड दैट इज वेयर आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कैप्चरिंग दिस मूव इन जीएसएफसी के. वॉल्यूम्स बिल्टअप पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इसको मैंने पहले भी कवर किया. अभी जो है एक बहुत ही अच्छा काउंटर दिख रहा है. सप्लाई जोन के पास काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, आज उसको तोड़ने की कोशिश भी की है, बट अभी आज नहीं कर पाया. तो बहुत ही प्रोबेबल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि you can see a decent amount of move in at least 10 to 15% in days to come in GSFC.
उसके बाद जो मेरे स्टॉक रहेगा रडार पे वो रहेगा महिंद्रा लाइफ स्पेस। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस में भी सेम मेरा फेवरेट पैटर्न है, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम एक्टिविटी भी है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन के पास बेसिंग या बेस फॉर्मेशन अच्छा खासा हो चुका है, राउंडिंग बॉटम का बेस फॉर्मेशन है। सो फॉर मी इट लुक्स लाइक अ वेरी डिसेंट अपसाइड कैंडिडेट पोटेंशियली इन डेज टू कम। तो यहाँ पे भी आपको जो है एवरेज 10 to 15% का मूव आपको आने वाले कुछ दिनों में या शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है एज अ प्रोबेबल माइलस्टोन बेस्ड ऑन द पैटर्न टारगेट प्योरली। इट्स नोवेयर कि आई फील और मेरे को लगता है या मेरा कुछ है, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द पैटर्न टारगेट। उसके बाद में ये भी एक स्टॉक जो मैं आज आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ, दैट इज अगेन इमर्जिंग ऑन द सेटअप। सो ये मैं पहले कर चुका हूँ आपके साथ। तो ईज माई ट्रिप में भी अगर देखेंगे तो मैं ऑलरेडी आपके साथ ये चीज ये स्टॉक पहले डिस्कस कर चुका हूँ। स्टॉक्स ऑन रडार में अगर आप इसका सर्च मारेंगे जाके यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो यू विल गेट टू नो। तो यहाँ पे भी देखिए एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन भी चल रहा था पीछे काफी टाइम से वॉलेटिलिटी का। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो अभी जो है कंटिन्यूअसली ये जो अगर आप देखेंगे ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसको आप बोल सकते हैं, इसका जो अपर ट्रेंड लाइन है ना वहां पे कंटिन्यूअसली इट इज टेकिंग अ सपोर्ट। और इसको आप बोल सकते हैं कि एक रीटेस्ट भी हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर। सेकेंडली जो अगर आप देखेंगे तो इट इज एट द वर्ज ऑफ अ मल्टी वीक रेजिस्टेंस के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा था। पहली बार यहाँ पे कोशिश की थी, नहीं सक्सेसफुल हुआ। अभी वहां पे एक कोशिश चल रही है लेकिन उसके सप्लाई जोन के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। And I like these kind of setups pretty much. By now, you would be knowing it if you have been already following me either on Twitter or maybe on YouTube channels where I'm expressing and very much vocal about the rational and the logic for these all setups, right? तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट आपको मिनिमम जो है 5 to 7% का आने वाले डेज कम। तो ईज माई ट्रिप के बाद में जो मेरा रहेगा शुगर सेक्टर, अगेन अभी थोड़ा सा साइडवेज है या थोड़ा सा एक ब्रीदर ले रहा है। काफी अच्छा रन अप दिखाया पिछले कुछ दिनों में तो धामपुर। और धामपुर में भी अगर आप देखेंगे तो मेरा रीजन यही है धामपुर में कि धामपुर में भी जो है अच्छी खासी टाइट कंसोलिडेशन चल रही है। और आप इसको एक बोल सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न भी जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो जिस दिन भी यहाँ पे ये वाली कंसोलिडेशन टूटेगी, धाम ऊपर की साइड ही कंसोलिडेशन टूटने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये रेंज जो है आपका 505 से लेकर 565, मतलब अराउंड 60 पॉइंट्स का रेंज है। इधर साइड अगर जिस भी साइड टूटता है तो एज यू नो प्रोबेबिलिटीज ऑन द हायर साइड, सो फ्रेश ब्रेकआउट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अबव 565 570 के ऊपर का क्लोज मिलता है। तो इसको वो रडार पे रख सकते हैं, करना कुछ नहीं होता। जब सेटअप आपका ट्रिगर होता है लाइव मार्केट आवर्स में, आई हैव बीन वेरी मच रीइटरेटिंग एवरी नाउ एंड देन योर वीडियोस। सिर्फ इसको समझने के पर्पस से सीखिए, कोशिश कीजिए कि इसको ट्रैक कीजिए, इसको समझिए, प्राइस एक्शन को देखकर उसका अगला मूवमेंट क्या होने की प्रोबेबिलिटी है और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये चैनल जो हमने शुरू किया है पीछे 1 1.5 महीना पहले, इट इज प्योरली विद एन इंटेंशन कि आप लोग इससे सीख सकें। और जो मुझे थोड़ा बहुत जो भी लिमिटेड नॉलेज है अगर मार्केट के बारे में, ये जो भी एक स्क्रीन टाइम बोल सकते हैं, एक चार्ट्स ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे कुछ भी सीखा है, तो आई ट्राई टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ द क्रक्स in a very layman terms to you so that you can learn by yourself। ठीक है, तो धामपुर में भी एक वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देन जो है मेरा फिर से एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक, और मल्टीपल टाइम्स मैं इसको स्टॉक्स ऑन रडार पर डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज योर पॉलीप्लेक्स फ्रॉम द पैकेजिंग सेक्टर। इसमें भी बहुत ही बढ़िया एक सेटअप देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक राइजिंग चैनल में मूव कर रहा था और उसने इसका ब्रेकआउट दिया था राउंड अबाउट ऑन 22 मार्च। अब जो है आज इसका रीटेस्ट भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, तो ये रीटेस्ट भी हो चुका है यहाँ पे। और आज अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखेंगे तो फिर से देखने को मिली है। एट द सेम टाइम आपका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो सेम जोन से फिर से देखने को मिला है। सो इट लुक्स लाइक टू बी परफेक्टली रिक्लेमिंग इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई मेड ऑन 22 मार्च। और उसके बाद में जो है एटलीस्ट quick 5% move based on the pattern target or based on this consolidation range can be not outruled in very short span of time.
और आज के लिए जो लास्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा, दैट विल बी अगेन द सेटअप व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन ट्विटर as well as in my YouTube video series of stocks on radar, Ingersoll Rand। तो ये भी बहुत ही बढ़िया सेटअप है, काफी टाइम से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। पॉलीप्लेक्स, इंगरसॉल, ये मेरे मतलब वो सेटअप्स है जो कि सेटअप्स में ऐसा नहीं होता कि रोज मेरे को नए नाम देखने हैं, नए नाम मिलते। आपके कई सेटअप्स ऐसे होंगे जो एक बार ही ट्रिगर हुए, लेकिन उसके बाद में आपको या तो रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या कंसोलिडेशन चल रहा है, उसमें साइडवेज है तो वहां पे एक फिर से रेंज बनती हुई दिख रही है, तो वही नाम फिर से सेटअप के लिए आ सकता है। तो इंटेंशन इज टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द, टू शेयर द बेस्ट ऑफ द सेटअप्स, एंड जहाँ पे कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप सीख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली जो है अपर ट्रेंड लाइन, राइजिंग चैनल के अपर ट्रेंड लाइन के आसपास ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेकआउट में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, सस्टेन नहीं कर पा रहा वो ब्रेकआउट। तो बेस्ट जो सेटअप, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मुझे ये सेटअप्स बहुत अच्छे लगते हैं जो सप्लाई जोन के आसपास में कंसोलिडेशन काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रोबेबल माइलस्टोन है, एज सुन एज द फ्रेश ब्रेकआउट हैपेंस अबाउट दिस ट्रेंड लाइन, it can definitely fetch you nearly 5 to 7% of returns in a short span of time. As and when is the condition, जब भी होता है, nobody can predict, I at least cannot predict कि वो कल होगा, परसों होगा। कंसोलिडेशन अच्छा चल रहा है, सप्लाईज उनके पास में चल रहा है, that gives me some sort of confidence that this is going to be a high probability setup in the days to come, provided we have the support from the broader market। ब्रॉडर मार्केट्स अगर सपोर्टिव नहीं होंगी तो आप इन सारे सेटअप्स में एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये सोच सकते हैं कि सीखने के लिए इसको ट्रैक पे रखेंगे, रिकॉर्ड पे रखेंगे, वॉच लिस्ट पे रखेंगे। आगे कब होगा उसके बेसिस पे आप इसको प्राइस एक्शन के स्टडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस है। तो आई होप our sincere efforts are helping you out. So keep on motivating us, keep on, encouraging us to bring more and more and the best of the content for you by, sharing the content, by liking the content, and obviously subscribing to the channel if at all you have not subscribed till now to get the latest notifications or the updates as and when new content is uploaded on our channel. So thanks and take care. Good night. Have a great trading.